तो कैसे हैं आप सब? आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही है, पहले आप उसको देखिए। अब ये इमेजेस में ऐसा है क्या और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? तो आपके सामने जो इमेजेस में जो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये जो तीन इमेज दिख रही है, एक ही व्यक्ति है किसको, ठीक है, जिसको क्या है, अमेरिका की जो एफबीआई है, ठीक है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या है, इस व्यक्ति को क्या कर दिया है, वांटेड घोषित कर दिया है। और ऐसा क्या है इस व्यक्ति में खास, ये भारतीय है, पहला बात आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये अमेरिका चल गया, ठीक है ना। तो इसको क्या है, जो पन्नू था, ठीक है ना, पन्नू की जो हत्या की साजिश रची गई थी, ठीक है, आपको पता हो, निखिल गुप्ता जिसको चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। ये सब कहानी का जब हम बात करने वाले, तो जो मास्टरमाइंड हम कह सकते हैं, उसका जो आरोप लगा है वो इस व्यक्ति पर लगा है, ठीक है ना, किस पर, विकास यादव पर, ठीक है। जो इमेज मैंने आपको दिखाई, इसका नाम क्या है, विकास यादव है, ठीक है ना। कौन है विकास यादव, जिसको क्या, जो एफबीआई है, ठीक है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या है, वांटेड घोषित कर दिया है, ठीक है ना। तो एफबीआई का दावा है कि जो रो है, ठीक है ना, रो क्या है, ये रो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो रो है ना, ये जो रो है हमारी, क्या है, ये भारत की है। तो एफबीआई का दावा है कि रो ने क्या रची है, पन्नू की हत्या की साजिश रची है, ठीक है ना। पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी, ठीक है। पन्नू कौन है, आपको उसकी इमेज भी दिखा देता हूँ, कि जो ये इमेज है, ये कौन है, ये पन्नू है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो उसकी हत्या की साजिश का आरोप इस पे लगा है। दो व्यक्तियों को इसमें आरोपी घोषित किया गया था, ठीक है ना। एक तो निखिल गुप्ता था, ठीक है, आपको पता है, और दूसरा इसको बोला गया है, ठीक है ना। एक निखिल गुप्ता को बताया गया था आरोपी, और दूसरा CC1 नाम का एक शख्स शामिल था, लेकिन पता नहीं था वो कौन था। लेकिन एफबीआई ने CC1 को ही क्या, विकास यादव बता दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसका आरोपी घोषित कर दिया गया कि भाई इसी ने क्या है, जो पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, ठीक है, और निखिल गुप्ता को इसके बारे में सब बताया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में जब डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या ये मसला है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। और इसने क्या, भारतीय नागरिक जो विकास यादव है, एफबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है, ठीक है ना। और चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है उसकी बात भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका ने जो भारतीय नागरिक है विकास यादव पर जो खालिस्तानी है, ठीक है, खालिस्तानी गुरु पंत, ठीक है, सिंह पन्नू, ठीक है ना। तो गुरु पतवंत नाम है इनका, ठीक है, जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी, जिनका पूरा नाम क्या है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या, ठीक है। तो उसकी जो साजिश के लिए किस पर आरोप लगाए हैं, विकास पर हत्या की साजिश करने के आरोप लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस इन पर चल रहे हैं, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं, एक तो पन्नू की हत्या की साजिश का लगाया गया है, और एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी इन पर लगाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। और बोला गया है जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है एफबीआई, इसका कहना है कि जो विकास यादव है ना, जिसको पन्नू की हत्या में शामिल माना गया है, मतलब कि जो साजिश रची गई थी उसमें शामिल माना गया है। तो ये जो है ना, ये भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, ठीक है, RAW से जुड़े थे, ठीक है ना। और भारत का कहना इसमें क्या है, भारत ने कहा है कि जो ये विकास यादव है, यह भारत के कर्मचारी नहीं है, ठीक है ना, रो के कर्मचारी नहीं है, ठीक है। और इसको क्या, भारत ने खुद गिरफ्तार कर लिया। ये अमेरिका में रहने गए थे, फिर अमेरिका से भारत में आए, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसा भारत का कहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो निखिल गुप्ता थे, ठीक है, तो इनको क्या पहले चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी हम कह सकते हैं एक तो गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया, दूसरा एक भगोड़ा है, भाग रखा है, और जिसको भारत कह रहा है कि उसको क्या हमने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। ये कौन है, ये इसका नाम है विकास यादव, जिसको कि एफबीआई ने वांटेड घोषित कर दी, ठीक है ना। अब विकास ने क्या निखिल को पन्नू की सारी जानकारी दी थी, ठीक है, ऐसा एफबीआई का कहना है। तो जो एफबीआई है उसने जो चार्जशीट जारी करी है, ठीक है, जो एफबीआई है उसने जो चार्जशीट जारी करी है विकास यादव के खिलाफ, तो उसने बोला है सारा कि विकास ने क्या निखिल गुप्ता को इस साजिश के मामले में सारे निर्देश दिए हैं, ठीक है, कि निखिल गुप्ता को क्या क्या करना है। तो सारे निर्देश किसने दिए हैं, इसी ने दिए हैं, ठीक है ना। इसमें पन्नू के बारे में जानकारी थी सारी, इसमें पन्नू का एड्रेस भी दिया, मोबाइल नंबर भी दिया, और रोजाना हर एक गतिविधि शामिल थी, ठीक है ना। इसमें जो क्या है, इस विकास यादव ने दी किसको, निखिल गुप्ता को, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। तो ये कहानी क्या थी, जो निखिल गुप्ता था, ठीक है ना, उसने एक बंदे को हायर करा था इसको पन्नू को मरवाने के लिए, लेकिन वो एक एजेंट था, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको चेक रिपब्लिक में पकड़ लिया गया था। और उसके बाद के पन्नू की हत्या के लिए एक अपराधी से संपर्क किया गया, ठीक है ना, भाई कि पन्नू की हत्या करनी है, जिसने जिसे उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर समझा था, ठीक है ना। तो जो ये निखिल गुप्ता था, इसने तो जो जिस अपराधी से संपर्क करा था, जिसको जिससे हत्या करवानी थी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट किलर समझा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट किया करता है, वो किलिंग करता है, ठीक है। लेकिन
वो क्या था, लेकिन अमेरिका में क्या, वो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का क्या था, वो सीक्रेट एजेंट था, ठीक है ना, क्या था वो, सीक्रेट एजेंट था ऐसा। लेकिन निखिल गुप्ता को थोड़ी पता था। और FBI का कहना है कि यादव ने इस हत्या के लिए $1 लाख दिए थे, ठीक है, कितने, $1 लाख या करीब 83 लाख रुपए देने की योजना बनाई थी, यानी कि पन्नू की हत्या की। और इसलिए भारत, जो अमेरिका की FBI है, उसका कहना है कि भारत, जो रो है, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अमेरिका ने क्या कहा इसके बारे में, वो सुनिए, ठीक है। जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या किया कि अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं, के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और FBI जो है, हिंसा की घटनाओं को बिल्कुल भी क्या, हल्के में नहीं लेगा, ठीक है ना। आगे कहीं हिंसा की घटनाएं होंगी, ठीक है ना, अमेरिका में, और अमेरिकियों को टारगेट करने और उन्हें खतरे में डालने की कोशिशों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा FBI का कहना है, ठीक है ना। जो अमेरिका के नागरिकों को टारगेट कर रहा था, ऐसा वो नहीं सही है, और हिंसा तो बिल्कुल, समझ आया। तो ये सब बातें यहाँ पर निकल के आई। अब एक कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो देना, तो वही हुआ जब विकास यादव को क्या है कि इस मामले में दोषी बताया गया, ठीक है ना, कि निखिल गुप्ता के बाद ये भी केस का जो निर्देश दे रहा था उस निखिल गुप्ता को यही है। तो ऐसे में जो अमेरिका है, अमेरिका सॉरी, कनाडा है, ठीक है, जो उसकी ट्रूडो है, सरकार है, उसने भी इस पर क्या लगा दिया, आरोप लगाना कर दिया। जो निज्जर की हत्या हुई थी, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि निज्जर की हत्या में भी क्या विकास शामिल है। लेकिन जो अमेरिका है, इसने इसको खारिज कर दे, कि बोला कि भाई विकास का इससे कोई ताल्लुक नहीं है निज्जर की हत्या से, ठीक है। तो वही बहती गंगा में ही हाथ धोता, ठीक है ना। आपको पता है वैसे ही कनाडा और भारत के तनाव जो संबंध है बिल्कुल तनावपूर्ण चल रहा था, ऐसे में यही बहती गंगा में हाथ धो के भारत को घसीटा था। लेकिन अमेरिका ने साफ इसको खारिज कर दिया है कि निज्जर की हत्या में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये बात करते हैं कि जो पन्नू मामला है, इसमें कब क्या हुआ, यानी चार्जशीट के मुताबिक टाइमलाइन दे रखी है कि कब क्या हुआ है, ठीक है ना। पन्नू मामले में देखिए तो मई 2023 की बात है, ठीक है। तो मई 2023 में क्या है, जो अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी विकास यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया, ठीक है ना। तो जो भारतीय अधिकारी विकास यादव, इसने क्या निखिल गुप्ता को हायर किया, ठीक है ना। फिर 29 मई की बात है, तो निखिल गुप्ता ने इसे ऐसे शख्स की तलाश शुरू करी जो पन्नू को मार सके। हालांकि जिसे क्या पन्नू को मारने के लिए हायर किया, तो मैं आपको बताया था, जिस व्यक्ति को हायर किया गया था पन्नू को मारने के लिए, ठीक है, निखिल गुप्ता ने क्या था, वो अमेरिका के अंडर कवर एजेंट था, ठीक है ना, वो उसका एजेंट था। और कुछ हफ्तों तक क्या निखिल गुप्ता ने इस अंडर कवर एजेंट से पन्नू को मारने की तरीके पर और कीमत पर चर्चा की, ठीक है ना। फिर कुछ दिनों तक क्या हुआ, इससे मारने का तरीका, यानी कैसे प्रकार से मारना है, और कीमत पर चर्चा की, कितना पैसा देना है, ठीक है ना। फिर आता है 9 जून, ठीक है ना। तो जो निखिल गुप्ता है, इसने पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया हिटमैन को एक शख्स के जरिए, ठीक है ना। जो हायर किया गया हिटमैन था जो कि पन्नू को मारेगा, उसको एक शख्स के जरिए $15,000 यानी कि 12,49,000 रुपये क्या कैश भिजवा दिए। ये जो एजेंट था, ठीक है ना, वो, तो उसको क्या एक शख्स के जरिए उस हिटमैन को, ठीक है, जो अंडर कवर एजेंट था अमेरिका का, उसको $15,000 यानी कि 12,49,000 रुपये कैश भिजवा दिए, ठीक है। और ये हत्या के लिए एडवांस पेमेंट था, ठीक है ना। और पूरा डील कितनी थी, वो $1 लाख में थी, यानी कि 84 लाख रुपए में हुई थी, ये बार आपको बताया पीछे अभी पहले। और 11 जून की बात होती है कि भाई क्या होता है कि भारतीय अधिकारी जो है ना, गुप्ता, निखिल गुप्ता को कहा कि पन्नू को अभी नहीं मरवा सकते, ठीक है ना। तो भारतीय अधिकारी ने क्या कहा गुप्ता को, जो निखिल गुप्ता है, और विकास यादव ने कहा, ठीक है, उससे कि जो पन्नू है उसको भी नहीं मरवा सकते। तो दरअसल के जून में जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, ठीक है। और गुप्ता ने भी क्या फोन पर कहा कि 10 दिनों तक कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि दौरे पर है वो, नहीं तो प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि जो नरेंद्र मोदी वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, इसलिए कि इसको रुकवा दिया था। फिर हुआ आता है 18 जून, ठीक है। फिर आती है 18 जून, क्या आता है, 18 जून आती है। उसके बाद के कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है, ठीक है, 18 जून 2023, क्या बात कर रहा हूँ मैं, 18 जून 2023 को क्या इसकी हत्या हो जाती है, ठीक, इसकी कनाडा में आतंकी जो हरदीप सिंह है निज्जर की हत्या हो जाती है। और उसके बाद 19 जून की बात है, ठीक है, 19 जून को जो निज्जर है, ठीक है ना, गुप्ता जो है निज्जर की हत्या का वीडियो अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए हायर किया गया हिटमैन को भेजा। जो गुप्ता है ना, विकास, जो निखिल गुप्ता है, जो निज्जर की हत्या हुई, ठीक है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो उसका वीडियो के अमेरिका में जो पन्नू की हत्या के लिए जो हायर किया गया बंदा था ना, तो हिटमैन बोल रहे हैं, उसको भेजा। और कहा कि अच्छी खबर है, ठीक है ना, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और फिर 24 जून से 19 जून, ठीक है ना, 24 जून से 29 जून जो गुप्ता है पन्नू को मारने वाला प्लान आगे बढ़ाया और पन्नू की निगरानी उन्हें फिर से शुरू हो गई। और 30 जून की बात है, ठीक है, तो गुप्ता को क्या है, चेक रिपब्लिक में क्या अमेरिका के कहने पर हिरासत में ले लिया गया, ठीक है ना भाई।
तो 30 जून को मैंने बताया ना आपको, किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जिसको वो हिटमैन समझ बैठा, वो तो उसका अंडर कवर एजेंट निकला। तो ऐसे में क्या, इसको हिरासत में ले लिया गया। तो यहाँ पर जो ये निर्देश दे रहा था निखिल गुप्ता को, वो कौन था? विकास यादव, ऐसा एफबीआई का कहना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और भारत ने इस पर कोई कमेंट नहीं करा, और ये बोला है कि जो विकास यादव है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और यह क्या भारतीय कर्मचारी नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये थी आज की वीडियो, को समझ आ गया होगा जो एक रो एजेंसी है, इस पर क्या एफबीआई ने आरोप लगाए, बट भारत ने इसका कमेंट नहीं करा, बस ये बोला कि ये भारत के जो कर्मचारी नहीं है उनको गिरफ्तार कर लिया गया भारत में, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।